हाई बीपी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो इंसान को गिरफ्त में ले रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग जो है वो है शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोटली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा के लिए रवाना हुए। सीएम ने 11 की 11 सीटों पर जीतने का किया दावा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 हुआ समाप्त। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निर्वाचन के बाद दिया बयान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे पर कसा तंज। अंबिकापुर में शांतिपूर्ण वोटिंग हुई संपन्न। कई दिग्गज नेताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। झाबुआ में मतदाता जागरूकता के एयर बैलून का उद्घाटन। जिले में 5 स्थानों पर लगाया जाएगा बैलून। मतदान करने के कर्तव्यों को याद दिलाएगा बैलून। और मध्य प्रदेश पहुंचा फिलीपींस श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल। मतदान केंद्रों पर डेलीगेशन का किया गया स्वागत। सांची विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देखी गई मतदान प्रक्रिया। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा के लिए रवाना हुए। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ के तीनों चरण में मतदान की स्थिति को लेकर कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो गया है। अच्छा मतदान हुआ है। पूरे प्रदेश का दौरा किया है। 11 की 11 सीट हम जीत रहे हैं। वहीं विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी के महंगाई और बेरोजगारी वाले सवाल पर कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। लोकसभा में जनता को इन पर भरोसा नहीं था, उनकी हालात खराब है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कहा, जब जब ये लोग चुनाव हारने लगते हैं, इस तरीके की बातें करने लगते हैं। का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, सोनिया गांधी ने बेरोजगारी पर और महंगाई पर फिर सवाल उठाया है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। सर, दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। जब जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। सर, आपने ट्वीट किया है कि भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने नेताओं को झूठ बेजुबानी। हाँ, तो लगातार देखने को मिला है हमारे बड़े नेताओं को लेकर अनलगढ़ टिप्पणी। खरगोन जिले के सेगांव में कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही देश में सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। किसानों की फसल उचित मूल्य पर खरीदने का कानून बनाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति का कर्जा माफ किया था। हमारी सरकार बनते ही हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। वे चुनाव देश के लोकतंत्र और आरक्षण बचाने का चुनाव है। हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है। कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे।
इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं। जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आप कहीं के नहीं हो, आप वनवासी हो, जंगल तो खत्म हो गया तो आप अब कहीं के नहीं हो, चलो जाके अब मजदूरी करो। वो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। रायपुर में तीसरे चरण के मतदान के बाद अब माहौल भी चुनावी गलियारों में ठंडा नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस के रायपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ साथ विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। इसके बाद शहरी क्षेत्र में काम हुए मतदान को लेकर के भी उन्होंने अपना अनुमान जाहिर किया। साथ में अन्य मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी लगातार उठाने वाली है उसे लेकर के भी चर्चा की। और मैं समझता हूँ लोगों तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य था, एक बड़ा टारगेट था। उसको हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनाव को हम लोगों ने लड़ा है। चुनौती थी, उस चुनौती को साहस करके पूरा ताकत लगाकर खेत में गए, खलियान में गए, मनरेगा के मजदूरों के पास सवेरे 5:30-6 बजे गए, ट्रेन का सफर किया, लोकल ट्रेन की स्थितियां क्या है उसको देखने का काम किया। ट्रैक्टर में गए, बैलागाड़ी में गए, साइकिल में गए, किसी के ब्यारा में सोए, किसी के आंगन में सोए, कोई सामाजिक भवन में रात गुजारी, किसी के घर में खाना बना के खाना खाया भी और खिलाया भी। मैं समझता हूँ एक अच्छा अनुभव रहा और ये चुनाव पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूँ जनता 10 सालों में कहीं ना कहीं परेशान है। ये सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ मिलता है, सरकारी संस्थाओं से जनता को लाभ मिलता है, लेकिन इन 10 सालों में कोई सरकारी संस्था केंद्र सरकार की और कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं रही जिससे जनता को लाभ मिले। भाषण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन 10 सालों को खराब कर दिया। मैं समझता हूँ भाषण से राशन मिलता नहीं, इसलिए अच्छा उत्साह देखने को मिला। महिला बहनों की संख्या मतदान में ज़्यादा थी, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है और 4 तारीख को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ये लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो मतदान हुआ है वो शहरी क्षेत्रों में कम हुआ है। रायपुर के लोकसभा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है। दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की तुलना में भी रायपुर में कम मतदान। देखिए, मैं समझता हूँ कि कल सवेरे तो वेदर अच्छा था, दोपहर में बहुत गर्मी हो चुकी थी। लोग मतदान को जरूरी नहीं समझते, लेकिन मतदान होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार आपके मत के प्रयोग से एक सरकार ऐसी बनती है जो योजनाओं को लाभ दिलाती है, जो संतुलन करके सरकार को चलाती है, ना किसी जाति को देख के, ना किसी धर्म को देख के, ना किसी व्यक्ति विशेष को देख के। सबके लिए सरकार सामान्य रूप से एक प्रक्रिया के तहत सरकार को चलना होता है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का चुनाव था, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण भी केंद्र सरकार में सिर्फ भाषण देने का काम किया हो सकता है, उसके कारण भी लोगों ने मतदान नहीं किया। और लोकसभा में भी जनता ने जो है कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया। देखिए, मुख्यमंत्री साहब सीधे आदमी हैं, वो बेचारे इस चीज को समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, अभी तो प्रधानमंत्री हैं, किस भाषा शैली, किस भाषण का प्रयोग उन्होंने किया, कि किस स्पीच को वो लोगों के बीच में भेजना चाहते थे। अंत में ऐसा क्या हो गया, फर्स्ट फेज में तो नहीं हुआ। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ये सेकेंड और थर्ड फेज के चुनाव में ऐसी क्या स्थितियां डेवलप हुई कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग गलत तरीके के जातिवाद के, धर्म के भाषण देने पड़ गए। मतलब ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की खींच है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। 400 का नारा लगाते थे बीच में,
400 का नारा भी गायब हो गया। भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। मैं समझता हूँ नंद साय जी को तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घेर के रखा है। साय जी वस्तु स्थिति को उन्होंने पहचाना नहीं। सरकार की एजेंसियों ने जो बात उनके सामने रखी है उस बात को वो कह रहे हैं, लेकिन जनता देखिए इस बार का मतदान मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। ये दक्षिण और पश्चिम में काफी प्रयास किया गया था, उसके बाद भी अधिकारियों ने भी काफी प्रयास किया था, उसके बाद भी पोलिंग कम हुई। देखिए जिन लोगों ने प्रयास किया था उन लोगों ने पैसों की नदियां बहा दी, अलग अलग तरीके से प्रपंच करने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूँ जनता शहर की जनता जागरूक है। पैसे के लालच में, नींबू पानी शरबत के लालच में जिस प्रकार से जिला कलेक्टर की संदिग्ध पूरी स्थिति रही, किस प्रकार से उद्योगपतियों को डरा धमका कर, व्यापारियों को डरा धमका कर, प्राइवेट अस्पताल के मैनेजमेंट को डरा धमका कर, सरकारी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को डरा धमका कर नींबू शरबत बांटिए, छाछ बांटिए, सबको बांटने का अधिकार है। लेकिन पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर दूर उनके टेंट होना चाहिए। आचार संहिता का उल्लंघन करके निर्वाचन का मुख्य अधिकारी जो इस लोकसभा का है वो अगर इस प्रकार की हरकत को करेगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एनजीओ का, सामाजिक संगठन का बोर्ड बैनर लगा के भारतीय जनता पार्टी की अपील पोलिंग स्टेशन तक उनकी पर्चियों को बांटने का काम, उनकी फाइलों को ले जाने का काम, लगातार उनके प्रत्याशी के बारे में बीजेपी को वोट देने की, कमल छाप में वोट देने की अपील लगातार वो करते रहे। उसको लेकर धरना भी कल हम लोगों ने दिया था, लेकिन जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। कलेक्टर उनका, निर्वाचन आयोग उनका, सभी चीज उनकी, उनके झंडे बैनर सरकारी खंभों में लगे रहे, प्रचार सामग्री सरकारी व्यवस्थाओं में लगी रही, उसको कोई हटाने वाला नहीं। और कोई दूसरा राजनीतिक दल अगर उसको लगा दिया तो तत्काल उसके ऊपर मिनटों में कार्रवाई होती थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि भाजपा चुनाव अभियान विकसित भारत की विजन को लेकर था। मुद्दा विहीन कांग्रेस, विशेषकर भूपेश बघेल जी, महन जी झूठ और बदजुबानी को अपना ध्येय बना लिए थे। संतोष की बात यह है कि जितना ये कीचड़ फैलाते गए कमल उतना ही खिलता गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस वादों को लेकर 100 दिन का समय मांगा था 10 साल पहले, कि 100 दिन का समय दीजिए, मैं महंगाई पे कंट्रोल करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की बदहाल स्थिति को ठीक करने की बात की थी, देश में फैली अराजकता की बात करते थे, उसको ठीक करने की बात की थी। लेकिन मैं समझता हूं इन 10 सालों में, 100 दिन तो छोड़ दीजिए, 10 सालों में एक भी दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता महंगाई पर चर्चा नहीं किया। एक भी दिन कोई नेता इस बात को नहीं कहा कि 30 लाख जो केंद्र सरकार की ऐसी नौकरियां खाली है जिसको सिर्फ आवेदन निकालना था, लोग अपने आप उस भर्तियों में शामिल हो जाते, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 30 लाख ऐसे लोग हैं जिन कई लोगों की एज बार हो गई, लोगों ने आत्महत्या, युवा साथियों ने, पढ़े लिखे नौजवान साथियों ने आत्महत्या की 10 साल के दौरान। किसान हर 6 महीने में दिल्ली की सरहद पर आंदोलन करता था, उनके साथ हिटलरशाही की गई, कईयों किसानों की शहादत हो गई। तो आप समझ सकते हैं देश में अराजकता का माहौल, भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, इन 10 सालों में जो देखने को मिला, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे आदमी है और वो इसको समझ नहीं पाए। आज जिस प्रकार का सिनेरियो बना हुआ है देश के अंदर में, फर्स्ट फेज के चुनाव ने वो उसका परसेप्शन बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के साथ जनता नहीं है। ये लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ में फोकस के बाद अब बीजेपी के लीडर जो हैं वो उड़ीसा दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये तो पार्टी लाइन की बात है। एक साथी अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, उसके अगर चुनाव खत्म हो गए तो दूसरी जगह एक क्राइटेरिया में ड्यूटी लगती है। हमारे यहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तमाम बहुत सारे नेता हैं जिनकी अलग अलग लोकसभा में ड्यूटी लगी है। जो 4th फेज और 5th, 6th, 7th फेज के जो चुनाव होंगे, सब जगह सबकी ड्यूटी लगी है, सब अपनी जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट परिणाम के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शासकीय मॉडल स्कूल बेहर के प्राचार्य सुनील कुमार खोबरागड़े को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सम्मानित किया। इस दौरान मॉडल स्कूल के प्राचार्य खोबरागड़े ने बताया कि मॉडल स्कूल बेहर का बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बहुत बढ़िया रहा है। 79 बच्चों ने 68 प्रथम स्थान पर रहे और
11 बच्चे द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 12वीं का 96% रिजल्ट रहा, जिसमें 94 बच्चों में 82 प्रथम स्थान पर और 8 दूसरे स्थान पर रहे। प्राचार्य खोबरागढ़ के विद्यालय की इस सफलता का श्रेय जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्यक्ष और एडीपीसी राजेंद्र श्रीवास्तव को दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर मिले मार्गदर्शन, विद्यार्थियों की मेहनत से परिणाम बेहतर रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले अवैध हथियारों को लेकर पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में चौथी बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कई अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा है। साथ ही 42 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख बताई जा रही है, जिसके बारे में एएसपी धर्मराज मीणा ने साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख से चर्चा की। क्या कुछ जानकारी साझा की है इस दौरान एएसपी धर्मराज मीणा ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक और बड़ी कार्रवाई है, करीब 1.5 माह में चौथी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की। अवैध हथियारों को लेकर 150 से ऊपर अवैध हथियार जब्त किए हैं। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है सर? आज पुनः खरगोन पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहाँ खरगोन जिले के गोगावा थाने के पास सिगनूर गाँव से एक सिकलीगढ़ से ये अवैध हथियार खरीदने के लिए ये व्यक्ति आया था और इस व्यक्ति को अवैध हथियार खरीदते समय पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया और करीब 42 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 7 कंट्री मेड कट्टे और 35 कंट्री मेड पिस्टल हैं, जो कि करीब 7,70,000 कीमत के हैं। लगातार सर पुलिस की सक्रियता के चलते कार्रवाई की जा रही है। करीब 150 से ऊपर 1.5 महीने की कार्रवाई चौथी बड़ी सफलता है सर। एक सिकलीगढ़ समाज के ये आरोपी बताया जा रहा है, लगातार जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, प्रशासन मुख्य धारा जोड़ना चाह रहा है, फिर भी इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। निश्चित रूप से कुछ व्यक्ति हैं जो लगातार अवैध हथियारों का निर्माण करने, उनका विक्रय करने और उनकी तस्करी करने के कार्यों में लिप्त है, लेकिन खरगोन पुलिस सक्रिय बनी हुई है और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक तत्वों को हथियार सप्लाई करने से पूर्व ही उनको हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है और इससे अनेक सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने से पूर्व ही रोक दिया गया है। तो पुलिस की सक्रियता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है और खरगोन पुलिस ने लगातार सक्रियता दिखाते हुए आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की है। कीमत हो गई सर इनकी कीमत करीब 7,70,000 से अधिक है और ये हथियार खरीद करने वाला ये व्यक्ति पूर्व में ही हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी डकैती के प्रयास जैसे अनेक गंभीर अपराधों में बंद हो चुका है। पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा सर? निश्चित रूप से हमारी पुलिस टीम ने विगत दिनों में बहुत ही सक्रियता से काम किया है और इसमें काफ़ी मेहनत से इतने सारे हथियार बरामद किए। पुलिस टीम को 10,000 का रिवॉर्ड मेरी ओर से दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, लगातार पुलिस की सक्रियता के चलते चौथी बड़ी कार्रवाई विगत 1.5 माह में की गई। कई 42 अवैध हथियार को जब्त किया गया है और साथ ही साथ 8 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज़। खबर सीहोर से है, जहां भोले भाले नागरिकों की मेहनत की कमाई को भूमाफिया बर्बाद करने में लगा है। सीहोर नगर के इंदौर नाका स्थित गजकेसरी कॉलोनी पर सड़क निर्माण पर कोर्ट के स्टे के बाद अब विद्युत कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। असल में गजकेसरी कॉलोनी के द्वारा जो कॉलोनी में जाने के लिए मुख्य सड़क बताई जा रही है, वो सड़क गजकेसरी कॉलोनी की नहीं है। दरअसल वो सड़क मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने कोर्ट से स्टे भी ले रखा है, जिसके बाद कॉलोनी का रोड निर्माण कार्य बंद है। वहीं अब विद्युत कनेक्शन की बात करें तो उस पर भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने रोक लगा दी है। का तो सीधा मामला है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सभी आरआईओ को, नगर पालिका के पूरे हमले को हमने बता दिया है और जहां जो लोग अतिक्रमण करते हैं और हमारे पास शिकायत आती है तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ऐसी कई शिकायतें हमें आई हैं कि कहीं ना कहीं गरीब और मीडियम परिवार पे तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन कई जो दबंग या बड़े लोग या कई नेता लोगों के साथ संबंध के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण हमने हटा दिए है। आप नगर पालिका में जाके पता करेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो दिग्गज और जिनके जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उन तक के अतिक्रमण हमने हटाए हैं। गजकेसरी कॉलोनी के लिए उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। उनके बाद जो टीएनसीपी की अनुमति है वो वैधानिक पेपरों पर नहीं पाई गई है। उन्होंने जो रास्ता बताया है वो रास्ता एमपीवी की प्रॉपर्टी है, उस पर माननीय हाईकोर्ट का एवं माननीय डीजे कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है, जिस कारण से वो रास्ता उन्होंने गलत दिखाया है।
वो तहसीलदार का एक ऑर्डर था, उसको रास्ता के लिए दिखाया गया था, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टे लिया है। इस कारण से अभी हाल फिलहाल उस फाइल को यथास्थिति में रोक दिया गया है एवं टीएनसीपी को हम पत्र लिख रहे हैं कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वो अनुमति को निरस्त किया जाए। तो उनका यह कहना है कि राजस्व विभाग ने वो रास्ता वैधानिक बताया है और वो राजस्व के रिकॉर्ड में है और एमपीवी का जो कार्यालय बना है ये रास्ते पर बना हुआ है। उनका ये कहना सत्य नहीं है, इसीलिए हम हाई कोर्ट में गए और माननीय हाई कोर्ट से और डीजे कोर्ट से हमको इसके महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदेश भर में कार्रवाई की है। इसी कड़ी में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर सहित अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस दौरान ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई में शामिल है। दुर्ग में सराफा व्यापारियों के निवास और दुकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड मारी है। वहीं सहेली ज्वेलर्स और अलंकार ज्वेलर्स के संचालक के दुकान और निवास पर सुबह सुबह पहुंचकर दस्तावेजों की पड़ताल के साथ पूछताछ की गई। बता दें कि अलंकार ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश सांखला के निवास पर पहले भी आईईडी और ईडी की टीम छानबीन कर चुकी है। अंबिकापुर में पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में सख्त कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की समझाइश देने पर नाराज होकर आरोपी ने जानबूझकर हत्या करने की नीयत से वाहन से आहतों को ठोकर मार दी थी। वहीं आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और लगातार धरपकड़ भी की जा रही है। अंबिकापुर में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 20 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अवैध महुआ शराब के खरीद फरोख्त में शामिल आरोपियों पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तीसरे चरण के चुनाव में सरगुजा लोकसभा में सार्वधानिक 79.89% मतदान हुआ। 2019 और 2014 लोकसभा के मुकाबले में लगभग 2.5% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 2019 की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि सरगुजा जिले के में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और स्वीप जागरूकता अभियान और मतदान केंद्रों में बेहतर सुविधाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए फिलीपींस और श्रीलंका के डेलीगेशंस मध्य प्रदेश आए। इस दौरान उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र 18 और 19 का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। डेलीगेशन के सदस्यों का मतदान केंद्रों पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तो वहीं भ्रमण के दौरान एसडीएम पीसी शाक्या, सांची जनपद सीईओ बंधु सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। झाबुआ में 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने सीएम राइस स्कूल झाबुआ में मतदाता जागरूकता के लिए बैलून लॉन्चिंग की। बैलून लॉन्चिंग के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना ने बताया कि हीलियम गैस के इन बैलून को जिले में 5 स्थानों पर लगाया जाएगा, जो दूर से दृष्टि पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मतदाता अपने इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग अपने कर्तव्य के रूप में अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ आपसे ये पुनः से अपील करना चाहूंगी कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। 13 तारीख यानी कि 13 मई 2024 को आप सब अपने अपने मतदान केंद्र में अवश्य जाएं। स्वयं भी जिम्मेदार बने, खुद की और अपने परिवार के साथ साथ आपके आस पड़ोस, आपके फलिए, अपने वार्ड सबकी जिम्मेदारी लें और इस जो हमारा लोकतंत्र का जो त्यौहार है इसमें भी भागीदारी आवश्यक तौर पर। खबर चितरंगी से है, जहां चौकी प्रभारी के खिलाफ ग्रामीणों ने भारवाहक और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप के संबंध में चौकी प्रभारी ने बताया कि गुनर्रा बाजार में हमेशा भीड़ रहती है और वाहनों का आना जाना लगा रहता है और अनियंत्रित गति से वाहन आते हैं।
आए दिन कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, इसके लिए वाहनों को रोककर सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। और रही बात वसूलों की, तो किसी भी तरह से कोई वसूली नहीं की जाती है। चौकी प्रभारी जी जो है, हाँ। तो बहुत समस्या पब्लिक को कर रहे हैं जी सर। क्या समस्या में क्या पैदा कर रहे हैं? रोज की बार में वो चेकिंग लगा रहे हैं। साहबलाल परिहार साहब हैं। अच्छा, तो क्या लगाते हैं उसमें? उसमें रोड पर खड़ा हो जाएंगे गाड़ी लेके, कोई व्यक्ति जाएगा तो रुकवा के चलो इधर आओ, चाबी दो, कहाँ जाओगे, पैसा दो 1500। आप क्यों परेशान हैं? परेशान इसलिए है सर कि हम लोग, हमारा भाई जो ट्रैक्टर लेकर गए थे घर के लिए, ईंटा लेने के लिए, 2 ट्रैक्टर किसी भाड़ा पे लेके, फिर वहाँ से लौटे तो बोले गाड़ी रुकवा लिए। गाड़ी रुकवाने के बाद बोला पैसा दो। हम लोग भाई गरीब आदमी है, पैसा कहाँ पाएंगे, किसका ट्रैक्टर है? हम लोग बोले गाँव वाले कोनो प्रधान है हमारे, तो हम नहीं कुछ समझते हैं, पैसा दो तो गाड़ी छोड़ेंगे। फिर साहब पैसा 1000 रुपया लिया तो गाड़ी छोड़, तब छोड़ा। मैंने आप पैसा देना पड़ा? हाँ, पैसा देना पड़ा। काहे का पैसा दिए हो, क्या बताए हैं? वो बोला कि गाड़ी जो आप चला रहे हैं पैसा दो तब आप ईटा अपने घर में ले जाए। चलिए, तो फिलहाल उस बुलेटिन पर यही लगाएंगे विराम। नमस्कार। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर